प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपके सामने हिंदी विषय की कुछ वैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपके टेस्ट से संबंधित प्रावधान है। बच्चों, आप अपना नाम कॉपी पर लिखते समय रोल नंबर ज़रूर लिखें, रोल नंबर ज़रूर लिखें और यहाँ नाम लिखें और कक्षा 10 लिखें। विषय हिंदी है ही है। ये मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 जो है 24 जुलाई 2021 का है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम भी लिखें। वैसे तो ये अपठित गद्यांश है बच्चों, और इसमें देखिए 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों के हर एक के 4-4 उत्तर हैं। आपको अपनी कॉपी पे लिख कर टिक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम अपठित गद्यांश को। पढ़ें बच्चों। और हाँ, साथ में हिंदी विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों को अगर आप वर्कशीट पूरा करना चाहते हैं तो जेडी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। तो आइए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर ये सारी बातें लिखेंगे और पूरा करेंगे। और ये पेपर है एक तरह से आपका, एक नंबर का 10 सभी बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ। शिक्षा हमें सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। तो इसको हमने पढ़ लिया और समझ में लिया। आपको अब देखिए, यहाँ नीचे देखिए 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न 4 उत्तर है। इसमें प्रश्न है, शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक खाली जगह है। तो क्या भरा जा सकता है बच्चों? इसमें देखिए लिखा है साधन, माध्यम, उपकरण, ये सभी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, इसलिए आपका ये उपकरण सही है। सी वाले पर आपको टिक लगाने चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो आप सही ढंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी सी उत्तर ही सही है। तीसरा प्रश्न देखिए है, शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। तो आप देखिए, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए वाला सही है, लोगों के मस्तिष्क को, क्योंकि उद्योग व्यापार को, सामाजिक व्यवहार को, इनमें से कोई नहीं, ये 4 हैं, तो इसमें से ए वाला सही है। चौथा प्रश्न है, कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न आपका चौथा है, इसका सही विकल्प आपको है डी, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए, हर समय के लिए है, सभी के लिए है। तो न बचपन है, न युवावस्था, न शिक्षा ग्रहण करने का समय, बल्कि इसमें इनमें से कोई नहीं, डी वाला उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, नियमित और उचित शिक्षा हमें क्या दिलाती है? नौकरी, हमें जीवन से लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, धन कमाने के योग्य बनाती है, अच्छा जीवन शैली देती है। तो इसमें आपको बी वाला सही है बच्चों। पांचवा में ये बी ये सही है, तो इस पर बी पर सही उत्तर लगा लीजिए। छठा प्रश्न, उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं, 4 उत्तर दिया है। अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये तो उच्च शिक्षा से ही मिलती है।
किसी धन प्राप्त करने के लिए। ऊंची शिक्षा केवल धन प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता बच्चों। चलिए सी देखते हैं, किसी क्षेत्र में विशेषता हासिल करने के लिए। ये भी सही है, ये जरूर उचित शिक्षा आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है। अच्छी जीवन शैली के लिए, बिल्कुल अच्छी जीवन शैली के लिए है। केवल बी वाला ऑप्शन ही सही है बच्चों, तो इसलिए बी वाले पर आप टिक कर लीजिए। धन कमाने का नाम ही शिक्षा नहीं होता, इसलिए बी वाला सही है। 7वां प्रश्न देखिए, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। इसमें 4 उत्तर है। उ प्लस पकरण, बी उप प्लस करण, सी उपक प्लस रण, और इसमें है उपकर प्लस अण। तो ये बी वाला सही है, उप प्लस करण, उप जमा करण, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। 8वां प्रश्न, व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। तो व्यक्ति जमा गत होना चाहिए, व्यक्ति जमा गत, ये है बी वाला सही है, इसमें भी बी वाला सही है। 9वां देखिए, सामाजिक शब्द का विलोम, सामाजिक असामाजिक, ये देखिए ए वाला सही है, तो असामाजिक कर लीजिए। और 10वां, नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द है नियमित। नियमित का मतलब होता है नियमबद्ध, बाकायदा, एक समान, यथाक्रम, ये पर्यायवाची है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, सदैव, निरंतर, क्रमशः, और यहाँ है इनमें से कोई नहीं। डी पर आप उत्तर लगा लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको 10 प्रश्न 1-1 नंबर के सबका उत्तर बता दिया है। फटाफट अपनी कॉपी पर करना, एक बात का ध्यान रखना, सभी बच्चों को करना है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के खतरे से बचने के लिए हाथ को बार बार साबुन पानी से धोएं, चेहरे पे ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढकी रहे, और दूरी बनाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, ताकि आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। और सभी विषयों का हल, उत्तर, समाधान और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए केवल जेडी सॉल्यूशन को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी विषयों का उत्तर, हल, समाधान मिल सके। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध, सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।